अस्सलाम वालेकुम जी। बिल आखिर इतनी सख्त सर्दी में, इतनी ज़्यादा धुंध में, इतनी ज़्यादा स्मॉग में ओकाड़ा का मार्का जो है वो 10 ऑन 10 बिल्कुल जी पूरे नंबर हैं नून लीग के। एटलीस्ट इस वाले मार्के के अंदर पहला इनका जलसा था इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से, एंड व्हेन वी से इट वाज द फर्स्ट जलसा, तो वो जिम्मेदारी मरीम नवाज़ को सौंपी गई। और उसमें क्या ठंड, क्या धुंध, क्या नून और क्या जुनून, बिल्कुल जी नून का जुनून जो है वो उस जलसे के अंदर हमें फिर से नज़र आया। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि नून लीग की इलेक्शन कैंपेन एक्चुअली क्या है। नून लीग की इलेक्शन कैंपेन ये है कि पीपल्स पार्टी को टच तक नहीं करना, बिलावल को कुछ नहीं कहना। आप इसको कह लें चाहे डी लिफ्ट पे रखें या चाहे इग्नोर करें या चाहे आप इस बारे में बात ही ना करें, एक तो ये चीज़। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई वो वादे और वो दावे जो अवाम से किए गए कि महंगाई ख़त्म होगी, अवाम को किस तरह से राहत दी जाएगी। सो बेसिकली उनका मंशूर नून लीग ने अपना प्रेजेंट किया अपने बयानिए की सूरत में कि जी उनका बयानिया उनका मंशूरी है। और दूसरा ये कि उन्होंने इमरान खान को टारगेट किया, कहीं जगह पे नाम लिया, किसी जगह पे नाम नहीं लिया, इशारों किनारों में। सो द स्पीच जिसे कहते हैं मरीम नवाज़ की, वो भी ओके थी, मतलब इट वॉज अ प्रिटी गुड स्पीच कंसिडरिंग दैट कि आपको पता है कि नून लीग को ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और इसलिए ज़ीरो से स्टार्ट करना है क्योंकि वोट को इज्जत दो का तो बयानिया था नहीं ना, है भी नहीं। अब अच्छा भी नहीं लगेगा, मतलब अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मरियम हो या नवाज शरीफ साहब हो वो जलसे में जाएं और वो कहें जी वोट को इज्जत दो। मतलब शहबाज शरीफ साहब की बात कुछ और है, वो तो कभी वोट को इज्जत दो की तो बात करते ही नहीं थे ना। शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा खिदमत को वोट दो की बात करते हैं, सो शहबाज शरीफ साहब को इसमें से अभी साइड पे कर दे, लेकिन मरियम और नवाज शरीफ साहब को भी तो ये सूट भी नहीं करता ना कि वोट को इज्जत दो की वो बात करे। तो जो सूट करता है वो यही सूट करता है। एंड मैं आपको बता रही हूँ बहुत डिसेंट तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी, क्राउड भी बहुत चार्ज था, कंसिडरिंग के जो मौसम है वो बहुत बड़ा हर्डल है। मतलब हम तो अपने कमरों में बैठे हों या स्टूडियो में बैठे हों या घर पे हों या ऑफिस पे हों, हमें तो इनडोर इतनी ठंड लग रही होती है कि तौबा तौबा, वो वाकई कहते हैं ना इस ठंड ने तौबा तौबा करा देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नाक बंद होता है, सर बंद होता है, कान बंद होते हैं और गर्म पानी पी पी के जो है वो हम गुजारे कर रहे होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि अवाम ने, ओकाड़ा की अवाम ने अपना भरपूर जो है वो जज्बात दिखाए हैं, भरपूर मोहब्बत दिखाई है, एंड इट वाज अ प्रिटी डिसेंट शो जो कि नून लीग ने पुट अप किया। इसके साथ साथ ही अभी ये सिलसिला चलेगा, आपको पता है मैंने आपको 2 दिन पहले ये वीडियो में बताया था कि ये अभी सिलसिला चलेगा क्योंकि लगभग इन्होंने 60 के करीब जो है इन इज्तिमात को पूरी शरीफ फैमिली ने जो है वो एड्रेस करना है, और करना भी चाहिए। अब तो इलेक्शन में दिन ही कितने बचे हैं, बस थोड़े से दिन रह गए। सेनेट में जो चाहे मर्जी होता रहे, इलेक्शन कमीशन तो चिट्टा कोरा जवाब उनको देता है, भाई चलो चलो फारिग हो भाई, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। जितनी चाहे मर्जी आप करारदाते जो है ढोंगी और गुड फॉर नथिंग एंड टूथलेस एंड पावरलेस आप करारदाते लेकर के आते रहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन तमाम करारदातों के जवाब में यही कहती है एब्सोल्युटली नॉट, कोई चक्कर ही नहीं है। पत्थर पर लकीर उनको दिखा दी जाती है, भाई ये है पत्थर पे लकीर, तो लिहाजा इसी के ऊपर काम होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता नहीं, वैसे मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ के ऊपर शो कैसे करूँगी, ये आपको बताते हुए मेरी तो हंसी निकल जाएगी, हंस हंस के मैं तो लोटपोट हो जाऊंगी। एक तो खैर सबसे पहले आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कराची गए हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने खूब अपना रौला रप्पा लगाए रखा। बट फिर उनके हवाले से एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गई और उस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अलवी साहब का, जी 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 बिल्कुल आपने सही सुना, आरिफ अलवी साहब का नंबर क्या है। तो आपने क्या मतलब यही सोचा होगा जब वो पीटीआई में थे, जब इमरान खान साहब जेल से बाहर थे, तो हम तो ये सोचते थे कि टॉप 10 में उनका नंबर होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कुछ इस किस्म का। जाहिर सी बात है जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी, चले इस्टेब्लिशमेंट भी छोड़े आप, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की जगह फ़ौज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि अगर हम फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो बाजवा साहब हों या वो आर्मी चीफ साहब हों उस वक्त के, तो वो बड़ी कोशिशें करते रहते थे कि इनकी मुलाकात होए, और काफ़ी उन्होंने कोशिश की भी और मुलाकात कराई भी इमरान खान साहब से। तो हमें तो ये लगा कि टॉप 10 में उनका नंबर होगा, लेकिन असल नंबर उनका क्या है वो तो हमें शेर अफजल मरवत ने बताया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि भाई उनका नंबर है रॉन्ग नंबर। अच्छा, अब जब शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अकेले वो बात नहीं कर रहे हैं इस मामले में। ये जो वो नंबर बता रहे हैं ना, ये रॉन्ग नंबर, ये एक्चुअली इमरान खान साहब भी आरिफ अलवी साहब के बारे में ये सोचते हैं। सो बिकॉज इमरान खान साहब के आजकल के दौर में आरिफ अलवी साहब के साथ बहुत ज़्यादा दूरी है, और इसलिए भी दूरियां हैं क्योंकि इमरान खान साहब उनको
कसूरवार समझते हैं कि उन्होंने पैचअप नहीं कराया इमरान खान साहब का फ़ौज के साथ। इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब को धोखेबाज भी समझते हैं क्योंकि उन्होंने कानून साजी के टाइम पर जो है हाथ खड़े कर दिए थे। इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब को रॉन्ग नंबर इसलिए भी समझते हैं क्योंकि उन्होंने उनको उनके टाइम पर इंतखाबात लेकर के नहीं दिए। आपको पता नहीं, इमरान खान साहब काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए एज ए चीफ जस्टिस इंतखाबात नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इंतखाबात पहले हों, और अब पता है कि वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब जैसे जो चीफ जस्टिस हैं वो बाय द बुक चलते हैं, उनको घुमाना इतना आसान नहीं है। वो उमर अता बंदयाल या खोसा साहब या साकिब निसार साहब थोड़ी हैं, वो काजी फाइज ईसा साहब हैं। और खैर जो इमरान खान साहब चाहते थे वो नहीं हुआ, तो लिहाजा अब इमरान खान साहब जो हैं आरिफ अलवी साहब का नंबर हर एक को दे दे के भेजेंगे, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब हों, चाहे वो शोएब शाहीन हो, कल को और भी लोग अगर आरिफ अलवी साहब के अगेंस्ट बोले तो इसमें आपने बस घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना। अब आ जाए जी मज़ेदार खबर पर। जो इलेक्शन कमीशन है ना वो खूब भाई खूब मज़े में है। इलेक्शन कमीशन तो इंजॉय कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने तो धूम मचाई हुई है, और बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रोल कर रहा है। किसको ट्रोल कर रहा है? पीटीआई के उन लोगों को जिनको बल्ले का निशान होना था, लेकिन अब क्योंकि बल्ले का निशान नहीं है और इलेक्शन कमीशन जीत गया, बेसिकली वो जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था उसमें जीत इलेक्शन कमीशन की हुई है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कोई ना कोई तो उनको निशान अलॉट करने थे। मैं आपको 28 ऐसे निशानात बताऊंगी जिनको सुन करके आप ये कहाँ से आया, ये किसका निशान है? आई मीन लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब आपको पता चलेगा कि किसी को कछवा मिला है, किसी को चारपाई मिली है, किसी को रेडियो मिला है, किसी को जहाज मिला है, किसी को फ्राई पैन मिला है, किसी को हरी मिर्च मिली है, किसी को बकरी भी, मतलब मैंने देखा किसी को बकरी का निशान भी मिला है, किसी को जबान मिली है। कैसा लगेगा? जबान पे ठप्पा लगाइए अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए। अच्छा, किसी को जी मिला है खुस्सा, मतलब सीरियसली किसी को खुस्सा मिला है कि खुस्से, आई डोंट नो, अब मुझे ये नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है, लेकिन भाई ये जो निशानात आए हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो निशानात मिले ये बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े एंटरटेनिंग है। मैंने आपको 28 निशान बताने हैं, जिनमें से मैंने आपको 7-8 तो बता दिए। अब जरा मैं नाम लेकर के आपको निशानात बता देती हूँ जो मैंने अभी तक कंपाइल किए और इकट्ठे किए। अगर मैं आलिया हमजा की बात करूँ, जिन्होंने हमजा शहबाज के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करना है लाहौर से, तो आलिया हमजा को मिला है डाइस। वो जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर वो जो डाइस होता है, वो डाइस का निशान आलिया हमजा को मिला। अच्छा ये ठीक है, मतलब इस पर कुछ इतना फ़नी नहीं है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनयूजुअल सा निशान है। इसके अलावा अगर मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं शहद की बोतलें रखने में, आपको याद है ना इनके तो बारे में यही कहा जाता है शहद की बोतलें होती है अली अमीन गंडापुर साहब के पास, उनका जो निशान है उनको दिया भी बोतल है। अब मुझे बताएं ये मजे ले रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन, या ये ट्रोलिंग हो रही है, क्या हो रहा है? खैर जो भी हो रहा है आप इस सिचुएशन से एंजॉय करें, बस आपने इसका मजा लेना है पूरी सिचुएशन का। कि जी जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनको बोतल मिल गई है, मुराद सईद साहब को टनल यानी कि सुरंग का निशान मिला। मुझे लगता है वो हैं भी किसी सुरंग में कहीं पे हैं, अभी पता ही नहीं है कहाँ पर हैं, अभी मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। तो मुराद सईद साहब को सुरंग का निशान मिला है। जरताज गुल साहिबा को क्यूकम्बर खीरे का निशान मिला है। शंदाना गुलजार, मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम खातून है, उनको बैंगन। आई मीन वाया क्या, मतलब जानबूझ करके ये खवातीन को सब्जियों का निशान दे रहे हैं, आई डोंट नो कैसे, लेकिन एनीवे शंदाना गुलजार को बैंगन। अब शंदाना गुलजार इसके ऊपर कैंपेन करेंगे, जी प्लीज 8 फरवरी को बैंगन पे मोहर लगाइए, बैंगन पे ठप्पा लगाइए। कैसा लगेगा? कुछ अजीब सा ही लगता है। अच्छा जी, उसके अलावा जो शामी मुहम्मद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं शहरबानो कुरैशी, उनको मिला है चिमटे का निशान। वो जो आरिफ लोहार के पास, वो जो सिंगर है जो आरिफ लोहार के पास चिमटा होता है, वो वाला इनको निशान मिला है। अगर मैं ज़ैन कुरैशी की बात करूँ तो उनको गुब्बारे का निशान मिला है। अच्छा, अगर मैं असद कैसर साहब की बात करूँ तो उनको व्हील चेयर मिली है, उनका निशान है व्हील चेयर। अब ये भी कैंपेनिंग में बड़ा अजीब लगेगा कि 8 फरवरी को सब बाहर निकलें और व्हील चेयर के ऊपर मोहर लगाएं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, नॉर्मल हालात में भी हम तो ये कहते हैं कि भाई व्हील चेयर थू दूर 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 करे भाई, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी व्हील चेयर के आसपास ना लेके जाए। भाई हम तो ऐसी दुआएं करते हैं, अगले को निशान ही व्हील चेयर का मिल गया, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। इसके अलावा जी कौन है जी हमारे पास हैं जी असद कैसर को व्हील चेयर मिल गया है। उसके बाद अगर हम खुर्रम शेर जमान साहब की बात करें तो उनको ढोल का निशान मिला है। गौहर खान की अगर हम बात करें तो उनको एक ना चैनक मिली है, मुझे लगता है उनको पिंक कलर की चैनक मिली है, ये ग्रीन कलर की, लेकिन उनको चैनक मिली है, टी पॉट चैनक ही कहते हैं ना उसको, यस। अच्छा,
खोसा साहब को मतलब उनको किंग बना दिया है, किंग मेकर बनाया है, के उनको के का निशान मिला है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या अल्फाबेट्स भी होते हैं। अब कैसा लगेगा खोसा साहब के पर आप निशान लगाएं। अच्छा वैसे हाँ सही है, खोसा साहब के लिए सही है, बिकॉज खोसा इज फ्रॉम KHOSA। अगर आप इंग्लिश में लिखें तो उनको खोसा साहब को के का निशान मिला है। फनी है वैसे, मतलब कहाँ बल्ला, कहाँ बल्ले के ख्वाब देख रहे थे, कहाँ कि जी ये तो बल्ले का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। आप ये देखें ना किस तरह के निशान मिले यार। शुहेब शाहीन साहब के साथ तो मतलब कमाल ही हो गया। जूते का निशान, जूते पे मोहर लगाए क्या, दिस इज टू मच मैन। मतलब शुएब शाहीन की तो अदालती मामलात के अंदर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के भी हाथों खूब दुर्गत बनी। मतलब उनकी तो रेपुटेशन का दिवालिया हो गया, कचरा हो गई उनकी पूरी रेपुटेशन। अब उनको जूते का निशान दे दिया है। मतलब ये खूब निशानात के मामले में खूब मजे लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने खूब धूम मचाई है। अच्छा अभी लिस्ट और है, रुके। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को मोर, ओके ठीक है समझ में आता है। उमैर नियाजी को दरवाज़ा, और इसके अलावा सलमान अकरम राजा को बैडमिंटन, यस। एंड यास्मीन राशिद साहिबा को लैपटॉप। अच्छा ये कुछ फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन वो जो शुरू वाले में ना, हाँ अबरारुल हक साहब को तो मैं भूल ही गई, अबरारुल हक साहब को गिटार। तो अभी देखें ना कुछ लोगों को तो एग्जैक्टली ऐसे निशानात इलेक्शन कमीशन ने दिए, मुझे लगता है उन्होंने सर्च करके रखे होंगे कि अगर ये हमारे पास आएंगे तो हम इन्हीं को देंगे। तो ये तो खैर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मजे लिए हैं, हमने भी मजे लिए, आप भी मजे लें, और इलेक्शन वाले दिन भी खूब एंजॉय करेंगे। बिकॉज मुझे तो लगता है कि इलेक्शन वैसे भी हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए ईद का समय होता है, फेस्टिविटी होती है। बिकॉज जिस तरह क्रिकेटर्स के लिए जो है वर्ल्ड कप सब कुछ होता है, यू नो, उसी तरह फिल्म एक्टर्स के लिए जिस दिन पिक्चर रिलीज होती है उस दिन बहुत बड़ा दिन होता है। तो हम एंकर्स के लिए और हम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए जब इलेक्शन होता है उससे बड़ा दिन क्या होगा, तो मज़ा तो लेना बनता है ना। तो वैसे इलेक्शन कमीशन टू गुड, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी मज़ा आ गया। आप लोगों ने इतने स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर ये निशानात की, जो मैंने आपसे 28 निशान शेयर किए हैं निशानात, ये 28 इंतखाबी निशान देख करके मूड ज़रा थोड़ा सा लाइट हुआ है ना, राइट। सो एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।